Solve the following pair of linear equations by the substitution method. सबसे पहले given equation क्या है वो देख लेते हैं. We are given, or we can say given equations are x plus y is equal to 14, call it as equation 1, and x minus y is equal to 4, let us call it as equation 2. Now let me tell you what we actually do in substitution method. इस method में हम क्या करेंगे, using any one of the two equation हम किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे. मतलब मैं या तो x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा या y को x के टर्म्स में, और फिर हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम रिमेनिंग इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो उससे क्या होगा, जो आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में, और फिर आपको सॉल्व करना ईजी पड़ेगा. एक्चुअली क्या होगा मैं आपको बताता हूं. देखिए, से इफ वी कंसिडर इक्वेशन 1, कंसिडर x plus y is equal to 14, which is our equation 1. We can also write it as x is equal to 14 minus y. ठीक, ये आपको मालूम है, y को जब मैं RHS में लेके जाऊंगा तो वो 14 से माइनस होगा. तो अब आपको x की एक वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ y. अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और, ये x की वैल्यू आपने किससे निकाली, फर्स्ट इक्वेशन से. तो जब आप x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा. जिस भी इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको हम उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, जो रिमेनिंग इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक, तो अब मैं इस x की वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट करूंगा, सेकंड इक्वेशन में. सो सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 14 minus y in equation 2, we get इक्वेशन 2 क्या था आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो x की प्लेस पे अब आप पुट करेंगे 14 माइनस वाई, अगेन माइनस वाई एज सच, इज इक्वल टू 4, विच विल गिव यू 14 माइनस 2y. माइनस वाई विल गिव यू माइनस 2y इज इक्वल टू 4. सॉरी, ये एक्चुअली 4 है. नाउ माइनस 2y को RHS में ले जाइए तो प्लस 2y हो जाएगा, और इस 4 को LHS में ले आइए तो माइनस 4 हो जाएगा. तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, और वी कैन से 10 इज इक्वल टू 2y. यहाँ पे मेरे को इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाना चाहिए. सो फर्दर इससे आपको y मिल जाएगा एज 10/2, विच विल गिव अस y एज 5. तो आपको y की वैल्यू पता चल गई 5. अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप, इधर फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में, या फिर यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप, तो उससे आपको x पता चल जाएगा. ठीक है, सो नाउ वी नो दैट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाउ वी नो दैट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. ठीक है, ये आपने लिखा था ना, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. तो इससे x की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस वाई, कितना आपके पास 5, विच विल गिव यू x एज 9. तो अब आपको x की वैल्यू भी पता चल गई एज 9. तो फाइनली जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन था उसमें x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5. द सॉल्यूशंस आर x is equal to 9 and y is equal to 5. So this completes our solution. Let us now move on to second section of the same question.